हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज यानी कि 1.1 क्लास 11th मैथ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया, तो वहाँ अपने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ से कुछ क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इससे पहले मैंने बता रखा है सेट के बारे में। सेट होता है क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कहने का मतलब है जहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी अच्छी तरह से काउंटिंग या कलेक्शन की बात होगी, वही तुम्हारे पास क्या होगा, सेट होगा। जब वो सेट के बारे में बात करता है, बट यहाँ पर अगर बात करता है फाइनाइट और इनफाइनाइट का, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगी काउंटिंग की, वो अच्छा नहीं होगी। अगर वो कलेक्शन बन रहा है तो वो हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर जब फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बात नहीं कर रहे, केवल क्या कर रहे हैं, हमारे पास सेट है या नहीं है। जब सेट पूछेगा तो केवल क्या होना चाहिए हमारे पास, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का या मेंबर का, तब जाकर वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा हमारे पास है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वे कौन कौन से मंथ हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ईयर्स में टोटल कितने मंथ होते हैं आपको पता है, 12 मंथ होते हैं। 12 यानी कि ठीक बच्चों, 12 महीने में से कौन कौन सा महीना है जो जे से स्टार्ट होता है। तो एक तो जनवरी, जून और जुलाई, तीन ही मंथ ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो क्या इसका कलेक्शन करना वेल डिफाइंड हो रहा है ना बच्चों, इसलिए हमारे पास क्या है, इट इज ए सेट। ये हमारे पास क्या है, एक सेट का एग्जांपल है। तो आप क्या लिख सकते हो उसके लिए, इट इज ए सेट, ये सेट है यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बेटा इसका ही कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में बात करना है, बट हमें तो नहीं पता यहाँ पे इंडिया में कितने टैलेंटेड राइटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज ए सेट। एक सेट के एग्जांपल नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका थर्ड पार्ट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या बोला है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, यानी कि एक टीम में बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड के क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकता ना। कितने भी बेस्ट हो सकते आज के लाड ये शतक मार गया, कल वो फ्लॉप हो गया। तुम ये नहीं कह सकते कि 11 ही वर्ल्ड में पूरा बेस्ट मैंने नहीं कह सकते। ये कलेक्शन नहीं हो रहा वेल डिफाइंड, इसलिए हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, सेट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसका कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास के लड़कों का कलेक्शन, ये पॉसिबिलिटी है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि इट इज ए सेट, एक सेट के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसी का ही। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। वे सभी प्राकृत संख्या है जो 100 से कम हो। तो 100 से कम 1 से लेकर 99 तक, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड, इसलिए क्या बच्चों ये इट इज ए सेट, एक सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट दे रखा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। एक प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज लिखा जाता, बुक्स लिखा जाता, उपन्यास, कहानियां, ये चीजें हिस्ट्रिकल चीज होती है, ऐतिहासिक क्या होती है। तो इतिहास की कोई भी चीज होती है तो क्या कर सकते हैं हम, इसको रिकॉर्ड होता है हिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज ए सेट, ये सेट के अंदर आते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है इन चीजों के, इनको डेटा होता है हमारे पास, इसलिए क्या होता है, इसको हम सेट बोल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट इसका पार्ट है, आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा है हमारे पास, लेट ए दे रखा है, सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6। फिर इन सेट द सिंबल, इस सिंबल के अंदर हमें करना है ये या ये। कहने का मतलब ये सिंबल दे रखा है बिलोंग्स टू, और ये दे रखा नोट बिलोंग टू। और ये वाला सिंबल जब यूज कर सकते हो आप जब इस सेट में से कोई भी एलिमेंट होगा। जैसे देखो 5 है, क्या 5 इस सेट का मेंबर है, यानी कि इसमें से है 5 एलिमेंट है, तो ये वाला सिंबल आ गया आपके पास। ठीक है, 8 देखो क्या इसमें है, नहीं है, तो इसको काट देना। 0 देखो है इसमें, नहीं है, तो इसको काट देना। 4 देखो है इसमें, है, तो इसमें ये सिंबल आ जाएगा। 2 है इसमें, ये सिंबल आ जाएगा। 10 नहीं है, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन बोला बच्चों हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है,
ये दे रखा है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। ये बताना हम इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, या थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। थर्ड का फर्स्ट पार्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेना द गिवन सेट, क्या लिखना, द गिवन सेट, क्या लिखना बच्चों, द गिवन सेट ए इज इक्वल टू, जो दे रखा सेट हमारे पास, ये लिख लोगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 7। ये हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले यहां से क्या करोगे, एक्स के वैल्यू निकालोगे, यानी कोई वैल्यू ऑफ एक्स किस कंडीशन के लिए, -3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7। तब यहाँ बच्चों एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमें बताना है -3 से ज्यादा या उसके बराबर, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है, इसको हमें क्या कर देना बच्चों, ठीक है, ए यहां लिख देना रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, क्लियर बच्चों। इसी को क्या करना है, यहां लिख देता हूं बच्चों में, ए इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना बच्चों, जो आएगा एलिमेंट, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ये हो गया आपके पास आंसर। इस तरीके से लिखना रोस्टर फॉर्म में। एक बात यहां ध्यान रखना, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीटेड नहीं होते। जैसे देखो -3 लिख दिया, तो इस सेट के अंदर एक ही बार ही -3 आएगा, 2 बार नहीं आ सकता है। यहाँ 2 है तो 2 एक ही बार आएगा, 5 है तो 5 एक बार ही आएगा। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मतलब रिपीटेड नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आगे इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है किस तरह से प्रेजेंटेशन करें किसी भी क्वेश्चन को लिख कर दिखाना। डायरेक्ट आप लिख दोगे ये आंसर तो वहां पर और सा लगता है, इसको रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूं थर्ड का सेकंड पार्ट, इसको आप नोट कर लेना, इरेज करना है उसको, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, मैं सेकंड क्वेश्चन भी इरेज कर देता हूं, क्योंकि आपने तो समझा दिया सेकंड क्वेश्चन तो मैंने। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, द गिवन सेट इज, क्या देखा बच्चों, b इज इक्वल टू x such that x is a natural number less than 6। तो यहां सबसे पहले लिखो बच्चों वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x है, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यानी कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, क्लियर बच्चों। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यहां लिख देना रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो b इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहां पे 1 2 3 4 5, क्लियर बच्चों। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, यहां बोला है x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो कहने का मतलब कि मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। यहां तो आप वही लिख लोगे बच्चों डायरेक्ट, सबसे पहले क्या करोगे, द गिवन सेट लिख करके पूरे स्टेटमेंट यहां लिख देना, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ x लिख करके, x की वैल्यू आपके पास यहां से डायरेक्ट बताता हूं क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों x की वैल्यू, यहां बोला 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंकों की संख्या बोला, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, जिसका सम उन दोनों का आपस में जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए,
दो अंकों की संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है। दो अंकों की संख्या बच्चों 10 से लेकर के 99 के बीच में वो कौन कौन सी संख्या है जो दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो सबसे पहला आगे जाइए बच्चों 17। अब 17 का उल्टा कर दो 71। इसके बाद कौन सा आएगा 17 के बाद, बताओ बच्चों। जो हमारे पास क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 8 आना चाहिए, बोलो बच्चों 44। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा बताओ 35 या फिर 53। इसी प्रकार से 62, 26, इसी प्रकार से 80, इन दोनों में 8 आ जाएगा। और बताओ बच्चों ऐसे ऐसे जितने भी नंबर आएंगे आप फाइंड आउट कर लेना, ढूंढ लेना कितना आएगा। फिर उसको क्या करना, हमारे पास ऐसे रोस्टर फॉर्म लिख करके इन सारे नंबर को इसमें लिख देना। क्लियर। ठीक है बच्चों, ऐसे आपका सेकंड का फोर्थ फिफ्थ ये खुद ट्राई करना। एक और बताए दो इसका पार्ट्स बच्चों, जैसे कि यहाँ वर्ड लिखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हूं इसका फिफ्थ पार्ट, जैसे लिखा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये लिखा ट्रिग्नोमेट्री। इसका फोर्थ पार्ट है, जैसे कि यहाँ क्या लिखो बच्चों, रोस्टर फॉर्म लिख करके क्या लिख दोगे, मैंने अभी बताया था सेट के अंदर कोई भी लेटर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग देखो, टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन, देखो ओ दोबारा आ गया, ओ छोड़ दो, एम ई, फिर टी आ गया, टी छोड़ दो, आर ले लिया, फिर वाई आ गया बच्चों। क्योंकि एक लेटर को दो बार नहीं लिखना है, रिपीटेड नहीं करने, आंसर आ गया। ऐसे बेटर के लिए कर देना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तक कंप्लीट। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोला राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था रोस्टर फॉर्म में, अब क्या करना सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 था कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने इससे पहले बताया सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, जो भी सेट में जो एलिमेंट ये तो दे रखे रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इसको हमें क्या करना सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस एलिमेंट को जो दे रखा है ना वो लिस्टेड में है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हो तो ये क्या लाएगा आपके पास, क्या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है देखो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले क्या फर्स्ट पॉइंट, लेट द गिवन सेट इज ए, जो एलिमेंट इसके अंदर लिख लो 3 6 9 12 ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इसको हमें रोज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। क्या लिखना बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो बच्चों ए इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिखना है, देखो ये जो सीरीज दे रखा 3 6 9 12, ये क्या सीरीज दे रखा है, अगर मैं इसको ये लेता हूँ x इज इक्वल टू 3n। अब यहाँ n के वैल्यू क्या लेता हूँ 1 तो क्या आएगा 3, n के वैल्यू लेता हूँ 2 तो 6, n के वैल्यू 3 लेता हूँ तो 9, n के वैल्यू 4 लेता हूँ तो 12, ये सीरीज बन रहा है। तो क्या बन रहा है स्टेटमेंट, x इज इक्वल टू 3n के फॉर्म में आ रहा है। क्या लिखना कैसे होता है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, या और इसको ये भी लिख सकते हो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, आप ये भी लिख सकते हो इसके जगह पे, इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 5 से कम या फिर 4 के बराबर 4 के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, इसका ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में क्या करते हैं सेम वही, लेट द गिवन सेट क्या करके इसको b मान लो, क्या करके जैसे 2 4 8 16 और 32 ये देखा, सेम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सीरीज क्या हमारे पास है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू में
अब देखो अगर मैं 2 की पावर n लेता हूँ, 2 की पावर 1 करता हूँ क्या आएगा बच्चों 2, 2 की पावर 2 लेता हूँ तो क्या मिलेगा 4, 2 की पावर 3 लेता हूँ तो 8, 2 की पावर 4 लूंगा तो 16, 2 की पावर 5 लूंगा तो 32। इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ क्या मिल रहा है 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसका बाकी पार्ट्स का खुद तैयार करना, ठीक है, करना खुद। ठीक है, क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्या दे रखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्या लिस्ट का मतलब क्या, इसको भी हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो ध्यान से बच्चों, जैसे थर्ड क्वेश्चन था ना सेम वैसे ये देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है बच्चों, सेट दे रखा, तो सबसे पहले वही लिखोगे यहां से द गिवन सेट इज ए इज इक्वल टू लिख करके जो दे रखा है अंदर x सच दैट x, ये पूरा वही स्टेटमेंट लिख लेना जो दिया हमारे पास है। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे सेट सॉरी रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म ए इज इक्वल टू बच्चों देखो यहाँ बोला x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 9 डैश छोड़ दो, ओड नेचुरल नंबर ये नहीं बोला कहां तक लेना है तो डैश करके छोड़ दो। ठीक है, सेकंड पार्ट बच्चों जैसे बी में दे रखा है हमारे पास है जो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां लिख लोगे। ठीक है, फिर यहां लिखो रोस्टर फॉर्म में बच्चों बी इज इक्वल टू, अब देखो यहां क्या बोला है x इज एन इंटीजर, पहले हम यहां लिख लेना वैल्यू ऑफ x, इसको लिखने से पहले यहां निकाल लेना वैल्यू ऑफ x। इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या कंडीशन बना 1/2 x लेस देन 9/2, इसको सोल्व करूंगा तो माइनस के 0.5 x, इसको सोल्व करूंगा 4.5। अब हमें क्या बोला है इंटीजर्स लेना, डेसिमल में तो लेना नहीं है, तो 0.5 से इससे पहले इंटीजर क्या हमारे पास है 0, फिर यहाँ x की वैल्यू यानी क्या होता जाएगा 1 2 3 4 तक, नॉट 4.5, 4.5 कोई इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू आगे यहाँ लिखना बच्चों रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और b के अंदर लिख देना 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये कंप्लीट। क्लियर बच्चों, ऐसे हमारे पास दे रहे हैं क्या x इज ए लेटर इन द वर्ड क्या रॉयल, अब इसको भी सेम वही कर देना, क्या करोगे LOY A, L को छोड़ देना, L दो बार होगी कंप्लीट, ये सेट का अंदर लिख देना आगे कंप्लीट ये। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे पास बोला है x इज इन मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वो वर्ष में कौन कौन से मंथ है, वर्ष के महीने में कौन कौन से मंथ है जो 31 डेज के नहीं होते हैं, उसको आपने काउंटिंग करके लिखना है इसमें सेट के अंदर। क्लियर बच्चों, 6 क्वेश्चन इसका मैच द कॉलम अपना आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा आपके लिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। ठीक है।